हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिए इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वी हैव गिवन, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारे पास एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। The tangents at P and Q intersect at a point T। जो टेंजेंट हमारा P और Q से होके जाता है पॉइंट T पे मीट करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द TP। अब हमें क्या करना है, TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आप देखिए आपको PT फाइंड आउट करना है और सेंटर O है। पी ओ एंड ओ क्यू आपके पास रेडियस दिया हुआ है, बस उसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला काम मैंने क्या किया है, ओ टी और ओ क्यू को ज्वाइन किया है, बस दैट्स इट। आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास यू हैव गिवन अ टू टेंजेंट्स, दैट इज योर टी पी एंड टी क्यू, एंड पी क्यू वन ऑफ द कॉर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिख लेते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन जो भी आप कुछ करते हैं, ठीक है, उन्हें सारे पॉइंट्स को लिखना जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, जॉइन ओ टी एंड ओ क्यू। अब ये पता चलेगा कि हमने क्यों कंस्ट्रक्ट किया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया कंस्ट्रक्शन। अब आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन वाले पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो भी गिवन होता है पहले अब यहाँ पे आप मेंशन कर दें। तो गिवन क्या है, वी हैव गिवन लेंथ ऑफ रेडियस दैट इज योर ओपी। ओपी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपके पास, पी क्यू दैट इज योर कॉर्ड। कॉर्ड कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने ये लिख के दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड टीपी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे वी नो दैट अगर हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट पास होके गुजरती हैं तो जो ट्रायंगल बनाएगा वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे देखो टी पी ओ और ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा बाय आरएचएस। तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे अब प्रूफ करें, हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखो आपके पास जो कॉमन लाइन है टी ओ, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम रहेगा, वो तो छोटा बड़ा होगा नहीं। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हो गया, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो बाई आर एच एस फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के साथ क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बस हमें उसका यूटिलाइज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट हियर triangle TPO congruent to triangle TQO, कैसे, बाय RHS। अब आपको समझ में आ गया RHS क्यों, देख लो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी OP इज इक्वल टू OQ है, ये वाली कॉमन है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हो गया ना RHS। RHS से दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि OT क्या हो गया, OT इज एंगल बाइसेक्टर हो गया। OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ T एंड O। टी और ओ का एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बायोसिपिसिटी। आप बायोसिपिसिटी यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया नाउ। सो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, बायोसिपिसिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये किसके साथ इक्वल हो गया, इसके साथ इक्वल हो गया। समझ में आया, अगर ये एंगल इसके साथ इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं R। दिस इज योर पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने दे दिया R। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला ट्रायंगल है POR और ये PROQ, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो ये और ये दोनों क्या है? रेडियस है, और ये क्या है? कॉमन है, और ये एंगल हमने इक्वल दिखा दिया। तो बाया SAS दोनों ट्रायंगल अगेन कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके स्मॉलर वाला। तो हम यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे? also triangle POR congruent to triangle QOR। ये कैसे है? बाया SAS साइड एंगल साइड। ठीक है, ये साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा? ये तो बाया CPCT से तो है ही, बाया CPCT, लेकिन क्यों 90 डिग्री होगा? जब ये एंगल और इस एंगल के साथ इक्वल है और ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है, और दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये 90 डिग्री का है। साथ ही साथ हमारा PR किसके साथ इक्वल है? RQ के साथ इक्वल हो जाएगा। तो PQ हमारे पास कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड इस साइड के साथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा एंगल ट्रायंगल? POR में हम लिख सकते हैं जो OP का स्क्वायर है वो PR के स्क्वायर प्लस OR के स्क्वायर के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे OP कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर, एंड PR कितना है? 4 का स्क्वायर है, एंड OR वी नीड टू फाइंड। तो हम यहाँ पे OP स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया OR। अब यहाँ पे 25 और 4 जो कितना होता है? 16। हम इधर लेके चले जाएंगे तो OR निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हो गया OR इज इक्वल टू 25 में से 16 गया 9, दैट इज योर 3। तो यहाँ पे OR कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ TP फाइंड आउट करना है। ठीक है, TP फाइंड आउट करना। अब हम क्या करेंगे? here we get triangle TPO similar to triangle सिमिलर। अब सिमिलैरिटी क्यों लगा रहे हैं? एक तो और अलग तरीका है कि हम सिमिलैरिटी ना लगा के पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें, लेकिन वो थोड़ा सा और लॉन्गेस्ट हो जाएगा। हम क्या ले लेंगे? TPO को हम क्या ले लेंगे? RHS या ये पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे इजी ये सिमिलैरिटी है। अभी देखो TPO जो बड़ा वाला ट्रायंगल है TPO, वो सिमिलर है किसके साथ? PRO के साथ, बाई AA। अब देखो ये क्यों एंगल और इसके लिखने का ऑर्डर समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने TPO लिखा है, TPO। अब देखो TPO में एंगल P 90 डिग्री है, तो और फिर मैंने क्या लिखा है? PRO। तो मैंने P बीच में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे R बीच पे लिखा है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो P और R दोनों को बीच में लिखा है। अब फिर देखो यहाँ पे TPO में एंगल O आता है और PRO में एंगल O आता है, कॉमन है, तो O एंगल O के साथ इक्वल है, P एंगल R के साथ इक्वल है। तो एंगल प्रॉपर्टी, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो यहाँ पे TPO, ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑर्डर पता चल गया कि किस तरीके से लिखते हैं, सिमिलैरिटी दिखाते हैं, आप इसी तरीके में पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैंने TPO लिखा, आप इसे OPT और PRO नहीं लिख सकते, ये ध्यान में देना। ठीक है, TPO ही लिखो, या तो अगर तुमने OPT लिखा है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा?
ओ आर पी लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? अगर तुमने ओ पी टी लिखा एंगल, ये ट्रायंगल, तो तुम्हें ओ आर पी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओ आर पी। क्यों ओ आर पी? क्योंकि ओ एंगल ओ के साथ टीपीओ में एंगल ओ आता है और पी आर ओ में भी एंगल ओ आता है, इसलिए वो कॉमन है। और देखो टीपीओ में एंगल पी 90 डिग्री है तो पी आर ओ में आर 90 डिग्री है। ठीक है, तो बचा क्या? सिर्फ एंगल टी और एंगल पी बचा, तो इसलिए वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब बाई सिमिलरिटी आपको पता चल गया कि पी आर कितना है। पी आर की लेंथ कितनी है? 4 है ना, और ओ आर कितना है? 3 है। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे पी आर कितना है? 4 है, और ओ आर कितना है? 3 है। ठीक है, अब सिमिलैरिटी का अब हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिमिलैरिटी का यूज करते वक्त आपने पहले क्या लिखा? अगर आप टीपी लिखते हो, टीपी, तो आपको उसके नीचे पी आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, टीपी, क्योंकि आपने ऑर्डर टीपी लिया है तो पी आर लेना पड़ेगा। अगर आप पीओ लेते हो तो आपको आर ओ लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप टीओ लेते हो तो आपको पीओ लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने टीपी लिखा, टीपी, और सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है, इसका मतलब ये होता है। तो टीपी के नीचे हम क्या लिखेंगे? पी आर, मतलब टीपी का साइड और पी आर जो ये है, ये दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा? पीओ अपॉन आर ओ के साथ। ठीक है, और ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा? टी ओ अपॉन पी ओ के साथ। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सिर्फ दो को ही हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो टीपी की वैल्यू कितनी है? वी नीड टू फाइंड टीपी। और पी आर कितना है? 4 है। एंड व्हाट अबाउट पीओ? पीओ की वैल्यू कितनी है? 5 है। एंड आर ओ हमने निकाल लिया 3। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो टीपी तो हमें निकालना है, तो टीपी को यहीं पे रहने दो। 4 उधर चला गया तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो वैल्यू क्या हो गई? टीपी इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 20/3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किस में है? सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, तो 20/3 सेंटीमीटर ये आपका फाइनल आंसर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टीपी। तो इस तरीके से निकालना है सिमिलैरिटी का यूज करके। बस कितना आसान था, हमारे पास सारी चीजें गिवन थी। ठीक है, हमने पहले बड़े वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ बताया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता ही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ये छोटे वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट बताया ताकि हम ये दिखा सके कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। हमने दिखा दिया कि भाई ये 90 डिग्री बना रहा है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हमने ओ आर निकाल लिया। फिर हमने क्या किया? ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों के बीच सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? बाई एंगल, दो एंगल इसके सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो बाई सिमिलरिटी हमने निकाल दिया टीपी। ठीक है, बहुत ही आसान था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ लें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाते हैं। ये 10.2 के एक्सरसाइज है, इसमें मैं पूरा अच्छी तरह से डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट वी वांट फाइनल आंसर। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया इन क्वेश्चंस का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट to a circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, तो पहले तो आप इसका डायग्राम बनाओ। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया ये सर्कल, ये बन गया सर्कल। अब इसमें क्या बोल रहा है? एक टेंजेंट बना देते हैं। बना दिया भाई, टेंजेंट हो गया। यहाँ पे सेंटर दे देते हैं O। अब क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे दे देते हैं P। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, Q मतलब यहाँ पे to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। मतलब सेंटर से Q की डिस्टेंस 25 है और टेंजेंट की डिस्टेंस 24 है। इसका मतलब ये 24 दिया हुआ है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 25 दी हुई है।
ठीक है। एंड हमें क्या बोला जा रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस निकालना है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द ओपी। तो ओपी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ क्यू निकालो, पहले ओ क्यू स्क्वायर निकालो और पी क्यू निकालो, पी क्यू का होल स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और पी क्यू 24 का स्क्वायर 576, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो मिल गया 49, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो मिल गया 7। तो 7 इसका आंसर है। समझ में आया, बहुत आसान था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 10.11, ये जो हमारा फिगर है, ठीक है, ये हमारा 10.11 फिगर है। इसमें टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, ठीक है, टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट्स है। तो दोनों टेंजेंट्स अगर आउटर साइड से जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, हमने ये प्रूव करा भी है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी ओ क्यू 110 दिया हुआ है। अब हमें निकालना है पी टी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देखें तो ये क्या बना रहा है, अगर हम चारों लाइन को आपस में देखें तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम कितना होता है, चारों एंगल का सम 360 होता है। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, तो इन दोनों का सम ऑलरेडी 180 हो गया, तो बचा कितना 110 और ये वाला एंगल, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 होगा, क्योंकि 180 360 होता है। तो हम डायरेक्टली 180 से अगर 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70, तो इसका आंसर हो गया 70। तो हमने यहीं पे आंसर निकाल लिया। आप चाहो तो आप इसे बाय यूजिंग द क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम करके भी दिखा सकते हो कि भाई हमारे पास एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O, ये O है, हाँ, एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 होता है। तो एंगल P आपके पास ऑलरेडी 90 है, क्योंकि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और यहाँ पे Q भी 90 है, और O तुम्हारे पास 110 दिया हुआ है, और आपको T निकालना है, तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो। तो एंगल T हो गया 70 डिग्री, बस यहीं पे खत्म हो गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो इसका मतलब तुम्हें एक डायग्राम बनाना है जिसमें पी ए एंड पी बी, मतलब दो टेंजेंट्स है A और B, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, उन दोनों के बीच में एंगल 80 डिग्री बन रहा है। देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो चलो देखो ये भी बहुत आसान है, पहले सर्कल बना लेते हैं। बन गया ये सर्कल, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया पॉइंट P से एक A जा रही है, अबे यार ये तो तिरछा हो गया, रुको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने पॉइंट दे दिया P से हमारी A हो गई, ये हो गई A, ठीक है, और ये हो गई हमारी B, बना दिया। अब इसका नाम दे देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सेंटर है O, हमें क्या निकालना है, POA निकालना है, ध्यान देना क्या निकालना है, POA बताना है कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, अगर मैंने इसको भी ज्वाइंट कर दिया तो वी नो दैट ट्रायंगल जो है हमारा PAO, ये और ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाई RHS। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा ना, ये इसके साथ इक्वल होगा और ये इसके साथ इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हमें पता है कि एंगल P हमारे पास कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का ये हाफ कितना होगा, 40 होगा, ये भी 40 होगा, और हमें AO निकालना है और ये 90 होगा, ठीक है। तो 9 4 13, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो इसका आंसर क्या है 50, क्योंकि एक एंगल्स का कितना होता है सम 180, एंगल मतलब ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर वो भी नहीं करना है तो ये समझ लो, हमें पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला जो साइड है OP एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा टोटल, तो दोनों का सम मिला करके कितना होता है 180 होता है, तो ये 100 होगा, तो 100 का हाफ कितना होगा 50 तो होगा। हो गया, यहीं पे खत्म, बस बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो तो थोड़े इजी थे, अब यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल
ये फिगर दिया हुआ है, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हमें ऑब्वियसली क्या यूज करना है, हमें पता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई टेंजेंट है तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे दो टेंजेंट पास होंगे और दोनों इक्वल होते हैं, बस हमें उसी का यूटिलाइज करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले लिखो गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन अगर कुछ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे यहाँ पे। तो गिवन क्या है, वी हैव गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास गिवन है, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है। तो टू प्रूव हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करने वाले, तो टू प्रूव लिख देते हैं। तो टू प्रूव में क्या है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब हम लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में देखो कैसे करेंगे प्रूफ, यहाँ पे देखो अगर हम ऑब्जर्व करें तो D एक ये पॉइंट है, आउटर पॉइंट है, तो यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है और एक ये टेंजेंट जा रही है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस हम इन्हीं सब चीज़ों का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों इसके साथ इक्वल है, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसके साथ इक्वल है, फिर ये इसके साथ इक्वल है, तो बस हम इसी का यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो चलो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट can be observed that, देखो dr इज इक्वल टू किसके साथ इक्वल होगा, ds के साथ होगा। क्यों होगा, एक पॉइंट लिख देती हूँ फिर आपको समझ जाना है। टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी, क्योंकि टेंजेंट डी से जो जा रहा है सर्कल के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको मैंने दे दिया .1। ऐसे ही डी आर डी एस के साथ इक्वल होगा, तो सी आर किसके साथ इक्वल होगा, अब यहाँ पे नाम नहीं दिया, यहाँ पे क्यू लिखना है मुझे। दिस इज योर सी आर किसके साथ इक्वल होगा, सी क्यू के साथ। क्यों होगा, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट से, ये हो गया आपका सेकंड। ऐसे ही हमारा बीपी किसके साथ इक्वल होगा, बीक्यू के साथ इक्वल होगा। कौन से पॉइंट, टेंजेंट कहाँ से बन रहा है, बी से, ये हो गया तीसरा। ऐसे ही हमारा क्या होगा, एपी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AS। टेंजेंट्स कौन आर सर्कल्स आर इक्वल पॉइंट कहाँ से, A से, ये हो गया चौथा, ठीक है। अब सभी को हम ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम DR को CR के साथ ऐड करेंगे तभी तो CD मिलेगा। तो एडिंग ऑल दीज इक्वेशन, ऑल दीज इक्वेशन वी ऑब्टेन। अब आपको पता तो है ना इक्वेशन किसे कहते हैं, जब भी इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो हमें क्या मिला, DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP। देखो यहाँ पे जो है ना, इनको एक तरफ ऐड कर लिया, इनको एक तरफ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। अब DR और CR दोनों को एक साथ लिख दो, क्योंकि ब्रैकेट में, ताकि हम इन दोनों को ऐड करेंगे। और यहाँ पे BP प्लस AP ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पे लिखो DS के साथ AS ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिखो CQ को BQ के साथ। अब DR और CR कितना होता है, CD, और ये कितना होता है, AB। और ऐसे ही DS और DS और AS मिलकर के क्या बनेगा, AD, और ये क्या बनेगा, BC। हिंस प्रूव हो गया। बस इतना ही करना था, बहुत आसान था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, XY and X dash Y are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB.
मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई ये दो टेंजेंट तो है ही, इसके अलावा एक और टेंजेंट है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो इस तरीके से बनाना है, तो आपको समझ में आ जाता ना। पहले तो दिया है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू टेंजेंट्स पैरेलल, तो एक ऊपर बनाते एक नीचे बनाते, पैरेलल हो जाता। और जो भी हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप डायग्राम बना सकते हो कि ए बी जो है वो एक्स और वाई को कट कर रही है, बी एक्स डैश वाई को कट कर वो हो रही है और वहां से जा रही है। तो डायग्राम बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम बना हुआ था। तो चलो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो गिवन लिखते हैं। यहाँ पे देखो गिवन क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स। ये क्या है, टेंजेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब और इसमें क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री दिखाना है, ये हो गया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ओसी को ज्वाइन किया है, डायग्राम में ना ओसी ज्वाइन नहीं था, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ज्वाइन ओ सी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो अब इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट प्रूफ का। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से प्रूफ करना है, जब हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल, देखो पहले यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। अब ये तो पता है कि दोनों इक्वली होंगे, हमने इससे पहले भी कर लिया है, लेकिन अगर मैं आपको फिर से लिख कर बताऊं तो यहाँ पे APO में आपका OP रेडियस है, OP इज इक्वल टू OC होगा रेडियस, ठीक है। अब डायरेक्टली लिखना है यहाँ पे OA इज इक्वल टू OA क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास XY क्या है, टेंजेंट है ना, और OP उस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, और यहाँ पे OC किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये कि तीन चीज आपको मिल गई, इसलिए ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACO के साथ बाया RHS। ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला फिगर इस ट्रायंगल के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाई RHS, ठीक है। ऐसे ही हमारा जब ये RHS हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि एंगल AOP इज इक्वल टू क्या होगा, AOC होगा। ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, इनका मैंने नाम दे दिया कि दोनों क्या है, x है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x। ये कहाँ से आया, बाया CPCT, ये CPCT आया, ठीक है। नाउ इसको दे देते हैं फर्स्ट वन, नाउ इन ट्रायंगल, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब नाउ इन ट्रायंगल BQO एंड ट्रायंगल BCO, तो इसमें हो गया OQ इज इक्वल टू क्या हो गया, OC। ये कैसे, रेडियस। अब दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं और OB दोनों में क्या है, कॉमन है, तो OB इज इक्वल टू OB क्या हो गया, कॉमन। ध्यान देते जाओ, देखो ये और ये आपस में इक्वल है रेडियस, और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या दिखाएंगे, ये क्या है, इसके साथ 90 डिग्री है, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपका, BOQ इज इक्वल टू BOQ नहीं BQO। तो तीसरे पॉइंट में हमने क्या लिख दिया, OQB लिख देते हैं या BQO। OQB इज इक्वल टू OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब इसका भी रीजन पता है ना कि ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई वाई डैश पे और ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, इसलिए जो ट्रायंगल है ओ क्यू बी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ओ सी बी के साथ, कैसे, बाई आर एच एस के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो सिमिलरली अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा जिसको मैंने वाई ले लिया, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, मैंने वाई लिया है बाया सी पी सी टी ये हो गया, और इसको मैंने दे दिया सेकेंड पार्ट। ठीक है, और ऑल्सो वी हैव, हमारे पास गिवन क्या है, एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई के साथ, तो इसका मतलब पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू 180 डिग्री होगा। और पी ओ क्यू किससे मिलके बना है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये और ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो बस सबको ऐड कर देते हैं। मैं अब डायरेक्टली लिख रही हूँ एक्स प्लस वाई, हाँ एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स प्लस एक्स, क्योंकि दो है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 times x plus y is equal to 180 degree. So x plus y is equal to 90 और x plus y is nothing but that is your AOB. AOB कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमने प्रूफ कर लिया कि AOB क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये x था ये y था, x प्लस वाई हमारा 90 डिग्री आ गया। तो बस ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरीके से करना था। हमने क्या किया, इसमें से फिर से एक बार रिकॉल देख लो। पहले ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, जिससे हमने बताया ये और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ऐसे ही ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, तो ये और ये इक्वल दिखाया। फिर सभी को ऐड कर दिया और दिखाया 180 के साथ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की बन रही है और यहाँ पे देखो ये पैरेलल है ना, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, 180 डिग्री ही तो बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आ गया हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. हमें AB and AC निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास CD और BD दिया हुआ है और रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जो भी चीजें हमारे पास गिवन है ना, पहले उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन रेडियस है हमारे पास गिवन। तो मैं पहले यहाँ पे रेडियस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया सेंटर O और यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया, ये OD हो गया। ठीक है, OD और यहाँ पे D, यहाँ पे भी कांटेक्ट है ना, तो यहाँ पे भी मैं दे देती हूँ E और यहाँ पे नाम दे देती हूँ F। तो मैंने इसको भी ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको भी ज्वाइंट कर दिया। तो हमारे पास गिवन क्या है, OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा गिवन वाला पार्ट हो गया। आ रही है बात समझ में। अब देखो आपको लेंथ निकालनी है क्या, AB एंड AC निकालनी है। तो आपको पता है कि ये वाला जो साइड अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और मैंने इसको ले लिया x और इसको भी ले लिया x, क्योंकि टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ना आउटर साइड से। यहाँ तक तो हमें पता है। अब आपको ये समझना है कि भाई हम इसकी लेंथ निकाले कैसे, बहुत ही आसान है। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, और फिर उसका जो एरिया होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, ये छोटे छोटे दो जो यहाँ पे बन रहे हैं, अगर मैंने इसको इसके साथ, एक एंगल ट्रायंगल ये है एक ये है, तो अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड
तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये छोटे वाले जो ट्रायंगल्स के एरिया हैं इनको 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकती हूँ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये भी तो फॉर्मूला है। एक तो हीरोन्स फॉर्मूला है, दूसरा क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस आपका दिया हुआ है और हाइट 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हर जगह पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो रेडियस पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बस इतना ही करना है। क्या करना है, पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है बड़े वाले ट्रायंगल में, फिर जो छोटे छोटे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं उस पे 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना है, सबको इक्वेट करके सॉल्व कर देना है। अब देखो कैसे करते जाएंगे। मैंने OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF 4 सेंटीमीटर लिख दिया और इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट किया ये और ये, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। और ये वाला जो है ये तो ये अच्छे से रख देते हैं, ये रेड कर देते हैं ताकि आपको हाइट के बीच में डिस्टेंस अच्छे से पता रहे। ये हो गया। ठीक है, अब देखते जाओ कैसे करना है हमें यहाँ पे। Now area of the triangle ABC by हीरोन्स फॉर्मूला। अभी हम हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ABC का अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम S निकालेंगे। उससे पहले आप ये बता दो ABC हमने किसको लिया है। तो अब लेते हैं AB। तो AB इक्वल टू क्या हो जाती है, AB में क्या है, x प्लस 8 है। ठीक है, इसको हमने ले लिया A। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं BC किससे मिलके बना है, 6 प्लस 8 से, जो कि हो गया B। ऐसे ही हमारा हो गया AC किससे मिलके बना है, 6 प्लस x, तो ये हो गया हमारा C। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे हमने लिखा S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, x प्लस 8 है, B की वैल्यू क्या है, 6 प्लस 8 है, और C की वैल्यू क्या है, 6 प्लस x है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो x और x 2x, और यहाँ पे 8 6 14 14 14 28 28 बाई 2। तो यहाँ पे S कितना मिल गया, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 14, ये हमारा S मिल गया। ठीक है, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कितना हो गया, अब हम इस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो S की जगह पे हम रखेंगे x प्लस 14। ठीक है, फिर क्या होता है S माइनस A के लिए, अब अगर आप यहाँ पे देखो S माइनस A, अगर S में हम x प्लस 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस 14 में x प्लस 8 को, तो आपको 4 मिलेगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 4। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, मैं एक चीज सॉल्व करती हूँ फिर वैसे ही हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। S माइनस A, S की वैल्यू क्या है, x प्लस 14 माइनस A माइनस x माइनस 8। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6 बचा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं ना, ऐसे ही S माइनस B में तुम्हारा क्या बचेगा, B 14 है तो सिर्फ x बचेगा। ठीक है, और S माइनस C आपका 8 बचेगा। तो ये लिख दिया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कितना मिल गया, इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, रूट पे रहने दो, 8 6 48 x, और यहाँ पे हो गया x प्लस 14 है, यहाँ पे 14 लिखना है, तो x प्लस 14। also we know that area of the triangle ABC equal to area of the triangle किससे मिलके बना है, ABC कहाँ से आया है, अगर 3 ट्रायंगल्स को ऐड करा जाए तो किसको, BOC प्लस ट्रायंगल
एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसका, BOC के साथ अगर हम AOB और किसको ऐड कर दें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB के बाद AOC। देखो यहाँ पे फिर से देखो, अगर हम ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ये वाले ट्रायंगल का और ये वाले ट्रायंगल का, तीनों को ऐड करेंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल मिलेगा। और इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द BOC, BOC में बेस क्या है, BC है, और हाइट क्या है, OD है। ऐसे ही एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB में बेस क्या है, AB है, और हाइट क्या है, OE है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC में ये बेस है और यहाँ पे OF क्या है, हाइट है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। अब देखो नाउ यहाँ पे एरिया ऑफ द ABC कितना था, किसके साथ इक्वल था, इसको अंडर रूट में डालो, 48x और यहाँ पे x प्लस 14। ठीक है, ये हो गया, इसको अंडर रूट पे रहने दो, 48x और यहाँ पे x प्लस 14। अब यहाँ पे हम क्यों ना 1/2 कॉमन ले ले। ठीक है, BC कितना है हमारा, 8 6 14 14 है, और OD कितना है, 4 है। ऐसे ही AB कितना है, 8 प्लस x है, और OE कितना है, 4 है। ऐसे ही यहाँ पे AC कितना है, 6 प्लस x है, और OF कितना है, 4 है। रेडियस तो 4 ही है ना, तो निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ही रहने दो, 48x प्लस 14। अब यहाँ पे 1/2। अब देखो यहाँ पे हर जगह 4 है ना, तो 4 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 14, और यहाँ पे बचा 8 प्लस x, और यहाँ पे बचा 6 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 48x और यहाँ पे x प्लस 14, 2 से यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे देखो 8 6 14, 14 दूनी 28, और यहाँ पे कितना हो गया, 2x। क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखो हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या था, 48x था, और यहाँ पे x प्लस 14 था। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 टाइम्स 28 प्लस 2x, तो हम क्यों ना उसमें से 2 और कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 14 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, हम ना स्क्वायर बोथ साइड कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 48x और यहाँ पे x प्लस 14 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस 14 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस मत करना, क्योंकि अभी खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 4 जा 16, और यहाँ पे x प्लस 14, और मैंने इसको भी 14 कर दिया। अगर हम इसे गौर से देखें तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 48x और यहाँ पे 16x प्लस 14 बचेगा। अगर मैंने 16 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 3x हो गया, और ये क्या हो गया, x प्लस 14। तो 3 में से x गया तो 2x, और ये कितना हो गया, 14, तो x की वैल्यू 7। अब आपको ये दिखाने के लिए मैंने ये सारे एक एक स्टेप्स सॉल्व किए, अदरवाइज तुरंत ही आंसर आ जाना था। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 हो गई। हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द साइड AB एंड AC। तो AB इज इक्वल टू क्या है भाई, AB कहाँ से किससे मिलके बना है, 8 प्लस x है, तो हमारा x तो आ गया है ना, 8 प्लस x, तो दैट मीन्स 8 प्लस 7, तो 8 7 15, 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, AC निकालना था। AC क्या है, 6 प्लस x है, तो यहाँ पे 6 प्लस 7 दैट इज योर 13 सेंटीमीटर। तो 15 13 और वो है 14, तो ये हो गया हमारे फाइनल आंसर। कोई ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें अगर हम कहें तो क्या किया हमने, बस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, और यहाँ पे जो छोटे 3 ट्रायंगल्स हैं, फर्स्ट सेकंड और ये जो थर्ड है, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को निकाल के ऐड कर दिया और बड़े वाले ट्रायंगल्स के साथ इक्वल कर दिया, क्योंकि एरिया तो हमेशा सेम आएगा, है ना। इक्वल करके हमने वो साइड x निकल गया। तो ये इस सर्कल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। थैंक यू।